हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के गणित विषय के वर्ष 2016 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने वर्ष 2023 से वर्ष 2017 तक के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो गुणात्मक प्रतिलोम उसे कहते हैं दिए हुए संख्या में जिस संख्या से गुणा करने पर उसका मान 1 आ जाए, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है -3/2। -3/2 से 3/2 में गुणा करेंगे तो अंश का अंश में गुणा होगा, हर का हर में गुणा होगा, तो -9/4 आ जाएगा। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। बी दिया हुआ है 0। 0 से 3/2 में गुणा करेंगे तो 0 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर मान 0 आता है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं, सही उत्तर नहीं होगा। डी दिया हुआ है 1। 1 से गुणा करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन सी दिया हुआ है 3/2 में जब 2/3 से आप गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, तो मान 1 आ जाएगा। तो यही सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या दूसरा है, 4 का 3% है। तो ऑप्शन दिया है 25, 50, 65 और 75। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न में मिस्टेक है। 4 का 3 यहाँ पे कितना छूट गया है, 4 का 3 कितना प्रतिशत है, ऐसा प्रश्न है। तो 4 का कितना प्रतिशत है, तो माना x प्रतिशत है। तो 4 का x प्रतिशत, x का मतलब होता है, x प्रतिशत का अर्थ होता है भाग भगे 100 बराबर 3 कर देंगे। अब x का मान निकालने के लिए इन सबको पक्षांतर कर दीजिए, 4 और 100 को। तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणे 100 यहाँ पे है भगे में, जब दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 3 गुणे 100। जब 4 इधर है बाएं तरफ, गुणा में दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो नीचे आ जाएगा भाग। अब 4 से कट जाएगा 100 25 बार में, 25 चौको 100, और 3 से जब गुणा होगा 25 में, 25 तिहाई 75, यानी x का मान आ जाएगा 75%। इसका ऑप्शन जो डी है यही सही उत्तर होगा, यानी 3 4 का 75% है। प्रश्न संख्या तीसरा है, a माइनस ब्रैकेट में b-2a को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो देखिए, जब भी ब्रैकेट के पहले माइनस चिन्ह हो तो ब्रैकेट टूटने पे सबका मान बदल जाता है, तो a माइनस बी हो जाएगा, और -2a तो +2a हो जाएगा। तो यहाँ पे +2a में से जब -a घटेगा तो a आ जाएगा, और ये b प्लस में है तो ये माइनस बन जाएगा, तो यानी a माइनस बी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4 है, दो संख्याओं का मौसम 35 है और उनका लौसम 525 है। उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या होगी। तो देखिए, एक सूत्र होता है, दोनों संख्याओं का मौसम गुणे लौसम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ लिखा हुआ है लौसम गुणे मौसम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ पे मौसम भी दे दिया है, लौसम दे दिया है, दोनों को गुणा कर लेंगे, 525 गुणे 335, और पहली संख्या दिया है 175, दूसरी संख्या निकालने के लिए पहली संख्या से भाग दे देंगे लौसम गुणे मौसम में। तो यहाँ पे भाग दिया हुआ है, अब ये कट के 105 आ जाएगा। इसका सही उत्तर होगा डी 105। प्रश्न संख्या 5 है, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो देखिए, यहाँ पे सभी जो संख्याएं दी हुई हैं सभी ऑप्शंस में 6-6 अंक का दिया हुआ है, 3-3 अंक पे दशमलव लगा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 5 के बाद जितना ज़्यादा अंक होगा जिस भी ऑप्शन में, वही सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन ए है, 5 के बाद एक एक अंक है 9, बस एक ही अंक है, और बी में एक भी अंक नहीं है, और सी में 2 अंक है, और डी में 1 अंक है, यानी जो 5 के बाद सबसे ज़्यादा अंक है सी में, तो यही सही उत्तर होगा। 5 का सबसे ज़्यादा स्थानीय मान ऑप्शन सी में होगा। अब कितना होगा, दशमलव के बाद जितना अंक पे वो डिजिट रहता है, यानी जितने स्थान पे वो अंक रहता है, उतना जीरो कर देते हैं नीचे बट्टे में। जैसे दशमलव एक स्थान पे है तो 5/10 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। और ऑप्शन ए में है 5 के बाद एक 2 स्थान पे है दशमलव के बाद, तो 5/100 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही उत्तर होगा, 5/10 इसका स्थानीय मान होगा। और ये इसमें तो पूछा है सबसे ज़्यादा मान किस में होगा, तो ऑप्शन सी में होगा। अगला प्रश्न है अतिलघुत्री। अतिलघुत्री का पहला प्रश्न है, 13 माइनस 8 गुणे 2 धन 3 का मान लिखिए। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं बोडो मास में। यहाँ पे बोडो मास से
सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में दिया हुआ 8 गुणा 2, यानी 8 गुणा 2 16 हो जाएगा, यानी 13, 13 माइनस 16 धन 3। अब 3 ये प्लस में है और 13 प्लस में, इन दोनों जुड़ जाएगा, 13 और 3 हो जाएगा 16, प्लस में माइनस 16 दिया ही हुआ है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 मान आ जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 7 है, 8 के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। देखिए अपवर्त का अर्थ होता है गुणज, यानी 8 के प्रथम 5 गुणज लिखा है, तो 8 का पहाड़ा लिख दीजिए। 8 का है 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 8 चौको 32, 8 पचे 40, यही अपवर्त हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछा होता 8 का अपवर्तक लिखिए, तो अपवर्तक का अर्थ होता है गुणनखंड, यानी किस किस संख्या से उसमें भाग चला जाएगा। तो 8 का अपवर्तक होगा 1, 2, 4 और 8, यानी 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और 8 से कट जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, 350 का 10% कितना होगा। तो 350 का 10% निकालने के लिए 10% का अर्थ होता है भाग, 10/100 हो जाएगा। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 35 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 है, 3abc माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5abc प्लस 3ab स्क्वायर को सरल कीजिए। इसको सरल करने के लिए देखिए सिंपली जो है, जो समान चर है उसको जोड़ घटा चिन्ह के साथ उसको जोड़ घटा देंगे और लिख देंगे, इसमें कोई ना। देखते हैं इसका हल, 3abc माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5abc, यहाँ पे माइनस के साथ 5abc है और यहाँ प्लस के साथ 2abc है, तो प्लस वाला माइनस में से घट जाएगा क्योंकि माइनस वाले का मान ज़्यादा है, तो 5 में से 3 जा 2 आएगा, और इसका माइनस वाले का चिन्ह बड़ा है, जो बड़ा अंक है उसके पहले माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह के साथ लिख देंगे -2abc। ये सॉल्व कर लिया। अब 2 बच गया ab स्क्वायर वाला, ये और ये, यहाँ पे -2ab स्क्वायर है, यहाँ पे +3ab स्क्वायर है, तो 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे बड़ा जो संख्या है उसके पहले धन का चिन्ह है, तो धन का चिन्ह लिखेंगे यहाँ पे, तो +ab स्क्वायर। अब इसमें से दोनों में देखिए ए बी कॉमन है, तो ए बी इसमें भी है और दूसरे में भी ए बी है, तो पहले में ए बी कॉमन ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा 2c, तो यहाँ पे दूसरे अंक पे लिख लिया है, इसको इधर लिखा और इसको इधर लिखा है, तो ए बी कॉमन लेंगे तो इसमें से बच जाएगा केवल बी, तो बी लिख दिया, माइनस यहाँ पे ए बी कॉमन लिए हैं तो 2c बचा, तो -2c, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी इंटू बी माइनस 2c। प्रश्न संख्या 10 है, तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए एक इसका उत्तर दिया है, एक तल में दिए गए दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। देखिए ये तल है, मान लीजिए जो पेपर का ये पेज है, यहाँ पे एक एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, इसको मिलाएंगे तो एक ही रेखा ही खींची जा सकती है बस। और दोबारा आप इस रेखा को खींचते हैं तो फिर इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, यानी इसके ऊपर ही खिंचाएगा तो वही तो रेखा रहेगा, रेखा तो एक ही रहेगा, इसलिए इसका उत्तर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। प्रश्न संख्या 11 है, किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखिए। हल, वृत्त का व्यास बराबर डी माना, डी होता है, डी से दर्शाते हैं, और त्रिज्या को आर से, तो इसका जो संबंध होता है डी बराबर 2r होता है, यानी आर जो हो जाएगा यहाँ दो पक्षांतर हो जाएगा, डी के नीचे आ जाएगा भाग में, तो आर बराबर d/2, यानी जो त्रिज्या होता है व्यास के आधे के बराबर होता है, यही त्रिज्या और व्यास में संबंध हो जाएगा। लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, हल कीजिए। 121 भगे बड़े कोष्टक में 16 माइनस मझोले कोष्टक में 14 माइनस 3 छोटे कोष्टक में 9 माइनस 6। तो यहाँ पे देखिए कोष्टक को ध्यान में रखना है, सबसे पहले हम छोटा कोष्टक को सॉल्व करते हैं इसको, उसके बाद से मझोले कोष्टक यानी मीडियम जो वाला जो कोष्टक होता है इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद बड़े वाले कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो छोटे कोष्टक में क्या है, देखिए 9 माइनस 6 है, तो अब सेम प्रश्न पूरा एक बार लिख लीजिए, उसके बाद से ये यहाँ तक लिख लीजिए, और 9 माइनस 6 होता है 3, तो यहाँ पे 3 लिख लिया है, यानी 30 से 3 में गुणा हो जाएगा। छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया। अब यहाँ मझोले कोष्टक में आ जाएंगे, इसमें इतना दिया हुआ है, क्योंकि तीन यहाँ पे ये हो जाएगा 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 14 में से 9 जाएगा 5, तो यहाँ पे हमने 5 लिख लिया। अब बड़े कोष्टक में है 16 माइनस 5, तो 16 में से 5 जाएगा 11 बचेगा, तो यहाँ पे 11 लिख दिया। अब भागा है बीच में 21, 121 भागे 11, 121 में 11 से भाग देंगे तो 11 एकम में 11, और हाँ यहाँ पे शेषफल 1 बचेगा, 1 उतरेगा, 11 एकम में 11, यानी 11 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। देखिए ये प्रश्न हर एक प्रश्न में आया हुआ है,
हर एक साल के प्रश्न पत्र में आया हुआ है कि 60 है या तो 90 नहीं तो 120 अंश का कोण बनाना है। तो आप सबसे पहले एक रेखा खींच लेंगे ए बी और ए को केंद्र मानकर एक निश्चित कोई भी चाप ले लेंगे, उससे एक चाप काटेंगे और चाप को बिना परिवर्तित किए, माना ये सी पे काट रहा है तो सी को केंद्र मानकर फिर से एक चाप काटेंगे, जो यही मिलाती हुई इसको एक रेखा खींचते हैं, यही 60 अंश का कोण होगा। जैसा आपने बनाया इसको आप रचना में लिख दीजिएगा, क्योंकि ये लघुत्तरी प्रश्न है। लघुत्तरी में पूछा हुआ है, यहाँ रचना लिखना ज़रूरी है। तो रचना में लिख देंगे। सर्वप्रथम हमने एक ए बी रेखा खींचा और ए को केंद्र मानकर एक निश्चित चाप लेकर एक चाप काटा, जो कि ए बी को बिंदु सी पर काटती है। पुनः बिंदु सी को केंद्र मानकर उसी चाप का एक और चाप काटा, जो कि पहले वाले चाप को बिंदु डी पर काटती है, यहाँ पे काटा हुआ है। अब डी को मिलाती हुई एक ए रेखा खींचा, यही त्रिभुज, यही कोण ई ए पी 60 अंश का कोण होगा। ये रचना में लिख देंगे। प्रश्न संख्या 14 है, रोहित के पास 4x - 3y + 72 आम है। उसने 2x - 3y + 7z आम अपने भाई को दे दिए। अब उसके पास कितने आम बचे? तो घटा देंगे, उसके पास कुल आम इतने थे और इतना उसने अपने भाई को दे दिया, तो घटा देंगे। तो हल देखते हैं इसका। रोहित के पास आम थे 4x - 3y + 7z। 72 यहाँ नहीं है, सॉरी 7z है यहाँ पे। और उसके पास उसके द्वारा अपने भाई को दिए आम बराबर -2x - 3y + 7z हो जाएगा। अब घटा देंगे, बचे हुए आम बराबर इतना में से माइनस लगा के घटा देंगे। अब घटाने के जब ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह रहता है तो सबका चिन्ह बदल जाता है, जो माइनस होगा प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये पहला इतना तो आप सेम लिख देंगे 4x - 3y + 7z, और यहाँ पे जब माइनस ब्रैकेट हटेगा तो ये जो 2x है माइनस में है तो यहाँ प्लस में हो गया है, और 3x है 3y है माइनस में है तो यहाँ प्लस में हो गया है, और ऊपर 7z प्लस में है तो नीचे हो जाएगा, ये जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो -7z। अब देखिए यहाँ पे ये है 4x प्लस में और ये 2x भी प्लस में, तो दोनों जुड़ के हो जाएगा 6x हो गया। और 3y यहाँ प्लस माइनस में है, यहाँ 3y प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 7z है प्लस में, यहाँ 7z है माइनस में, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6x। प्रश्न संख्या 15 है, 56, 70 और 84 का लॉसव ज्ञात कीजिए। तो लॉसव इसका अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे। 56, 70 और 84 लिख दिया ऐसे, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटना स्टार्ट करते हैं, भाग देना शुरू करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से काटेंगे 56 28 बार में, 70 35 बार में, 84 42 बार में। फिर 2 से भाग चला जाएगा 14 बार में, 35 को 35 लिख देंगे क्योंकि इसमें भाग नहीं जाएगा। अब 42 21 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 7 14 कट जाएगा 7 बार में, ये दोनों नहीं कटेगा। अब उसके बाद से 3 से कटेगा, 7 तो नहीं कटेगा लेकिन 35 और 21 कट जाएगा 7 बार में। अब यहाँ पे 5 से कटेगा, उससे बड़ी 3 से बड़ी संख्या अभाज्य संख्या 5 होती है, 5 से कटेगा 7 बार में, ये 7 तो नहीं कटेगा, 35 कटेगा 7 बार में, 7 वैसे लिख देंगे। अब 7 से 1 1 बार में, अब इन सबको गुणा कर देंगे, यही एलसीएम हो जाएगा। 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7 यानी 840 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इनको गुणा करेंगे 840 ही आएगा। प्रश्न संख्या 16 है, प्रकार की सहायता से 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए। ये प्रश्न पीछे भी पूछा जा चुका है, पिछले प्रश्न पत्र में हमने पढ़ा था। इसका हल देखते हैं। डी बराबर है 7.2 सेंटीमीटर, यानी व्यास दिया है 7.2 सेंटीमीटर। वृत्त खींचने के लिए हमको त्रिज्या ज्ञात होना चाहिए। त्रिज्या के लिए हम जानते हैं व्यास और त्रिज्या में संबंध होता है r = d/2, यानी व्यास बटे 2। तो r बराबर हो जाएगा, व्यास का मान दिया है 7.2/2, यानी 3.6 सेंटीमीटर आ जाएगा त्रिज्या। अब हम 3.6 सेंटीमीटर प्रकार में चाप लेंगे और बिंदु किसी भी एक बिंदु को, मान लें यहाँ पे बिंदु O है, O को केंद्र मानकर एक 3.6 सेंटीमीटर का वृत्त खींचेंगे। यही जो त्रिभुज होगा अभिष्ट त्रिभुज, यही जो वृत्त होगा अभिष्ट वृत्त होगा। यहाँ पे व्यास का मान है 7.2 और त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर। संख्या 17 है, एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। फूलों की संख्या है, ये फूलों के नाम है गुलाब, गेंदा, जूही, डहेलिया। और फूलों के पौधों की संख्या है 300, और गेंदा का 250, जूही का 100 और डहेलिया का 150। अब यहाँ पे इन आंकड़ों को नीचे दिया है, इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित किए, जबकि 50 पौधे बराबर एक चित्र है। यहाँ पे देखिए फार्मूला भी आपको दे दिया है, यानी पैमाना भी दे दिया है। पैमाना आपको मानने की जरूरत नहीं है अपने पास से,
यहाँ पे दिया हुआ है, इसी के अनुसार चलेंगे। अब 50 पौधे बराबर एक चित्र है, तो किस पौधे का, किस फूल के पौधे का कितना चित्र बनाएंगे, उसके लिए उसमें आप भाग दे दीजिए। यानी गुलाब में 300 इनकी संख्या है, 300 में 50 का भाग देंगे तो 6 आएगा। गेंदा का 250 में 50 का भाग देंगे 5 आएगा, यानी 5 चित्र बनेगा गेंदा का। जूही का है 100, तो 100 में 50 से भाग देंगे तो 2 आएगा। डहेलिया का 150 में 50 का भाग देंगे तो 3 आएगा। ये चित्र की संख्या आ गया। अब सिंपली है, आप चार्ट बना लेंगे कि एक तरफ फूलों के नाम, दूसरी तरफ फूलों के पौधों की संख्या। अब गुलाब का 6 आया था तो 6 फिगर बना दिया, 1 2 3 4 5 6। गेंदा का 4 तो 5, तो 5 बना दिया। जूही का 2 और डहेलिया का 3। इसी को पिक्टोग्राफ कहते हैं। ये इससे इतना कर देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, हल कीजिए। माइनस 1/2 गुणे 3/5 और दूसरा है 7/8 धन 3/4, यानी भिन्न का गुणा और जोड़ दिया हुआ है। तो पहला सॉल्व करेंगे, 1/2 गुणे 3/5, तो गुणा करने के लिए भिन्न का अंश में गुणा कर देते हैं और हर का हर में। तो 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम में 3 हो जाएगा। नीचे 5 गुणे 2 करेंगे, 5 दूना 10, यानी सही उत्तर हो जाएगा 3/10। और दूसरा है 7/8 धन 3/4। इसमें हम जोड़ने के लिए सबसे पहले हर का एलसीएम लेते हैं, नहीं लॉसो लेते हैं, तो लॉसो हो जाएगा इसका 8। अब 8 से भाग देंगे, 8 में 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे 7 में, तो 7 एकम में 7। धन 4 से भाग देंगे 8 में तो 2 आएगा, ऊपर 3 से गुणा करेंगे 2 में तो 6 आएगा, यानी 7 धन 6/8। 7 6 का जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13/8 इसका सही उत्तर होगा। इसी के साथ आज का प्रश्न पत्र यहीं समाप्त होता है। आज का क्लास आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे संबंधित पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।